पहचान बन जाए। क्योंकि जब निर्वाचन होगा तब तो आपको संपर्क करना है, तब तो आपको वहां से वोटर लिस्ट लेना है, आपको नॉमिनेशन डालना है, दावी विरोध करना है। तो उसके लिए अभी से सीखे रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता जो पहली बार निर्वाचन से संपर्क में आए हैं, इसीलिए यह चरण जरूरी है। इसीलिए वह तैयारी अवस्था में पत्र दिया गया है, उसको आप सब वहां पर बुझाएं। स्थानीय निर्वाचन है और ये जिला से पूछने की भी जरूरत नहीं है, वहां पर रेडीमेड एक पत्र है, आप सब बुझा सकते हैं, दे सकते हैं वहां पर। ठीक है। दूसरा पत्र जो देना है उसमें है ज्ञापन पत्र। स्थानीय प्रहरी चौकी जो होगा, ये जिला प्रशासन कार्यालय में यहाँ के जिला के पदाधिकारी देंगे, लेकिन जितने यहाँ तो सारे वड़ाध्यक्ष भी मौजूद होंगे, इसमें गोपाल के अध्यक्ष भी मौजूद होंगे, सदस्य मौजूद है, सारे पदाधिकारी हैं। और इसीलिए आपकी जिम्मेवारी, यहाँ पर कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, आप सब पदाधिकारी हैं मूल रूप से, और पदाधिकारी की अपनी जिम्मेवारी रहती है। तो आपको क्या करना है कि स्थानीय चौकी, प्रहरी चौकी जो है, चाहे इलाका प्रहरी चौकी हो, छोटा सा चौकी हो, उसमें क्या करना है, वही चीज हाथ से लिख सकते हैं या प्रिंटे करना है तो प्रिंट कर सकते, वो अभी पत्र उसमें डाल दिया गया है, वो पत्र डालना है। और उसमें क्या लिखा है मूल रूप से कि जनमत पार्टी के कार्यकर्ता नेता पर कहीं से भी कोई आक्रमण नहीं होना चाहिए और उनकी सुरक्षा का प्रत्याभूति होना चाहिए। इतनी सी बात है। इससे होगा क्या कि हम स्थानीय प्रशासन को भी नोटिस कर दिए कि जनमत पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो है, जितने भी स्थानीय लेवल, वो सुरक्षित रहे। अगर कल कुछ होता है उसका जिम्मेवार वो प्रशासन होगा। वो ज्ञापन पत्र भी उसमें आप रख लें। ये काम जाते ही कल से आपको करना है, और जैसे करेंगे जहां पर हो गया वो नोटिफिकेशन आप व्हाट्सएप के मार्फत यहाँ पर जिला को नोटिफाई कराएंगे कि वहां पर हुआ, क्योंकि हम सब यहाँ पर टिक लगाएंगे, इस गौ पालिका में हुआ कि नहीं, इस गौ पालिका में हुआ कि नहीं, इस वड़ा में हुआ कि नहीं, वो टिक लगाकर आप कितना काम करते हुआ आंकड़ा भी यहाँ जिला रखेंगे बकायदा रूप में। ठीक है, ये भी है। दूसरी बात, व्हाट्सएप पर आप सबको वोटर लिस्ट भी मिलेगा। हर एक वार्ड का अलग अलग वोटर लिस्ट होता है, वह सब भी आपको दिया जाए। हम सबकी अभी ख्वाहिश तो थी कि प्रिंट करके ही हाथ में दिया जाए ताकि कल तुरंत के तुरंत लागू कर सके उसको, लेकिन कोई बात नहीं, आपको कम से कम व्हाट्सएप पे हर एक वार्ड के पदाधिकारी को उसके वार्ड के वोटर लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप मांग सकते हैं, नहीं दिया है तो, नहीं तो ऑटोमेटिकली अगर नंबर आज लिखे हैं उस हाजिरी में तो आपको सब कुछ जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम। इसीलिए व्हाट्सएप जरूर खोलिए, वो खोलना जरूरी, नहीं तो निर्वाचन के समय में बहुत समस्या आएगी आपको। निर्वाचन के समय में निर्वाचन आयोग बहुत जानकारी मांगती है, तो आप कैसे देंगे? अगर अभी नहीं कर सके तो वो तो उस समय में हम सबसे लेके कैसे देंगे? तो हम सब तो पत्र काटेंगे उस समय में। इसीलिए वो अभी जुड़िए, अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए व्हाट्सएप पर कि आप सब हम सबसे जानकारी लेन देन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय में निर्वाचन आयोग आपसे जानकारी मांगेगी और आपको देगी, वो हमसे अप्रूव कराना जरूरी रहेगा। इसीलिए वो अभी से व्हाट्सएप पर वो जानकारी एक्सचेंज करके कंफर्म कर लीजिए। ठीक है। उसके साथ साथ जैसे हमारा अब्दुल जी ने दिखाए, आप सदैव कुछ न कुछ डेमोन्स्ट्रेशन जनता को दिखाने के लिए कुछ न कुछ रखिए। जैसे हो सकता है म्याद गुजरी हुई दवा रख लिए, तो जैसे जनता ने कहा कि नहीं हम कांग्रेस कम्युनिस्ट को वोट देंगे, तो क्या करना है, तुरंत निकाल के दिखा देना। 60 बरस से यही दवा खा रहे हो, म्याद गुजरी हुआ कि अभी खाओगे तो रिएक्शन कर देगा, इससे कुछ होने वाला नहीं, देख लिए बार बार खा के, ये समझाने की। कुछ अपने से इन्वेंट कर सकते हैं, जैसे कि बालू का उदाहरण लो, बालू तो कहीं भी मिलता है, तो कहा कि उसको हमको वोट देना दे। 14 बरस से तो उसी को जिता रहे, तो बालू को 14 बरस ऐसे करके पहले तो कुछ दूध नहीं निकला, तेल नहीं निकला, तो अब पीलोगे तो क्या तेल निकलेगा उससे? ये दिखा सकते हैं। इस तरह की एक एग्जाम्पल है, वैसे आइडिया आप सब खुद बना सकते हैं ताकि जनता को कुछ ना कुछ दिखाइए, ताकि याद रहे, खाली मुंह से कहने से याद नहीं रहता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ दिखाने का जरिया होना चाहिए। और उस हिसाब से डायरी, जितने भी कार्यकर्ता फील्ड पर जाएंगे, एक तो कापी कम से कम रखिए। डायरी है तो डायरी रखिए, कापी है तो कापी, कुछ ना कुछ रखिए। और आज दिन भर में आप कितने आदमी को अप्रोच किए, कितने आदमी को समझाए, उसमें पूरा लिखिए। दिन भर में 100 आदमी के पास गए, 15 आदमी के पास गए, उसमें लिखना है। और वह क्या है, वड़ा के जो अध्यक्ष है हमारे, उसके पास
कभी कभी 7 दिन में 1 दिन रिपोर्ट करना है, या सब दिन पेट काट होता है, सब दिन रिपोर्ट करना है कि आज हम इस चीज को एक्सेस किए। तो वो क्या करेगा, टिक लगा लेगा, वोटर लिस्ट क्या करेगा, अपना टिक लगा लेगा, इस आदमी को एक बार हो गया, ऐसे कर, ठीक है। तो इस तरह से डायरी रखना जरूरी है ताकि आप ये रिकॉर्ड रख सके कि आप किसके किसके पास गए। उसका और भी उपयोगिता है, आप फोन नंबर उसका मांग लीजिए उसमें। दूसरी बात ये भी पूछ लीजिए कि उसका कोई आदमी विदेश में भी है, क्योंकि हम सब गैर आवासीय मधेसी संघ, हम सब का बहुत बड़ा संगठन है जो विदेश में रहने वाले मधेसियों की मदद करता है। वहां से अभी भी हजारों मधेसी को, 1000 से ऊपर मधेसियों को उद्धार करके लाया है, दूसरी पार्टियां नहीं करती। इसीलिए प्रदेश में मधेसियों का साथी कौन है, जनमत पार्टी की ही गैर आवासीय मधेसी संघ। इसीलिए उसे ये भी पूछ लेना है कि आपके घर में कोई विदेश से काम करता है तो बताइए, क्योंकि हमारे संगठन विदेश में है जो वहां पर सहयोग करते हैं। आपके बेटा को, आपके भांजा को कुछ हो गया तो वहां से मदद कर सकते हैं। फिर ये भी पूछ के उसमें रिकॉर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से बहुत मदद भी किए होंगे, लेकिन यहाँ पर जानकारी नहीं, तो वो भी जानकारी हो जाए, वो हम सब लिंक करा देंगे। इसलिए डायरी सदैव रखिए और उसको वोडाध्यक्ष में रिपोर्ट करते रहिए। हम सब इतने आदमी को मिले, इसका फोन नंबर ये है, वो रिपोर्ट हर एक हफ्ता जो बैठक होगी उसमें करते रहिए, ठीक है। ये तरीका से हम सबको जाना है, ठीक है। और जैसे आप सब जाते हैं तो अब जिला से निर्देश होगा, टी शर्ट बनाने के लिए बोले हैं जिसमें चुनाव चिन्ह आगे पीछे हो, लाउड स्पीकर का चिन्ह, ताकि आप चलते फिरते भी रहेंगे, बस में भी जाएंगे तो कम से कम निर्वाचन चिन्ह का प्रचार होता रहेगा। उसी तरह टोपी भी है, टोपी भी आप सब लगा सकते हैं। टोपी में भी दोनों ओर वही चिन्ह छपा के लगवाना। ये आप खुद भी व्यवस्था कर सकते हैं, सामूहिक रूप से जिला में ही व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन ये करके निर्वाचन अभी से जाइए, क्योंकि हम सबके पास उस समय एकाएक जो कहेंगे 2 दिन में कर लेंगे वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए शुरू से ही हम सबको ये तैयारी करके जाना है। और सबसे बड़ी बात, हम कभी कभी देखते हैं बड़ा अधिवेशन होते हुए बहुत सारा खर्च दिखता है उसमें, जैसा कि लोग टेंट लगाते हैं, बड़ा भव्य से करते हैं, बड़ा बड़ा साउंड बॉक्स लगाए रहते हैं, इस सब क्या है, बहुत खर्च है। फिर भी हमारे मित्र अपने से स्वस्फूर्त रूप से खर्च करके भी इतना भव्यता के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। हम तो बहुत बार बोले भी, कई बार आप देखेंगे फेसबुक पे नोटिस ही निकाल दिए कि इतना ज्यादा खर्च नहीं करना है, बल्कि हम सबको क्या करना है, दूसरा साधन स्रोत में लगाना है, प्रचार सामग्री में लगाना है। और उसी का एक उदाहरण मैं देता हूं, और ये आपको करना ही है। हर एक वार्ड में कम से कम या हर एक टोल में भी एक लाउड स्पीकर खरीदिए। जो टेंट पे खर्च करते हैं अनावश्यक रूप से, अब जाड़ा में टेंट की क्या जरूरत है, लोग तो धूप में बैठना चाहता है, तो वो खर्च बचाइए और उसके बदले में क्या कीजिए, एक लाउड स्पीकर हर एक टोल में खरीदिए। और ये जरूरी है इसलिए कि हमारा चुनाव चिन्ह भी लाउड स्पीकर है। निर्वाचन के टाइम में 10 दिन 20 दिन पहले भी वो प्रचार प्रसार करने में काम लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम सब एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं लाउड स्पीकर का, क्योंकि एफएम तो हमारा संचार उतना देगा नहीं, वो तो किसी पार्टी का हो गया है, संचार में तो आएगा नहीं अपना। हम सब करेंगे क्या कि जो वक्तव्य उस समय आएगा, 5 मिनट हम ही कोई वक्तव्य देंगे, वो सिर्फ क्या करना है, आपको उस लाउड स्पीकर पे बजा देना है, ठीक है। 5 मिनट बजा दिए, कोई बड़ी बात नहीं, 5 मिनट तो सब लोग सुनेंगे ना, दिन भर हल्ला नहीं करवाना है लाउड स्पीकर से, लेकिन 5 मिनट सुबह को बजा देना है, शाम को बजा देना है। हमारा ही कोई वक्तव्य आया उस समय भी वो बजा देना है। नहीं तो क्या है, उसमें इस मोबाइल में आपको गीत भी डाल दिए हैं, चुनाव चिन्ह वाला गीत सब, मोहर लगैया हो लाउड स्पीकर में, ऐसे वाला गीत सब इसमें डाल दिए हैं। 4-5 कम से कम गीत है, आप सब भी बना सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उसमें डाल दिया गया है। क्या करना है, उस लाउड स्पीकर में सुबह शाम या कभी इसी टाइम में 5 मिनट 10 मिनट वो गीत बजा देना है। अब ये क्या है, एफएम से भी प्रभावकारी है, क्योंकि एफएम तो लगाना पड़ता है तब सुनते हैं लोग ना, लेकिन उसी में जब गीत बजा देंगे तो क्या है, लोगों को सुनना ही पड़ेगा। तो दिन में एक बार सुनेंगे, 5 दिन सुनेंगे तो उसको याद रह जाएगा, लाउड स्पीकर था, उसके कान में गूंजता रहेगा लाउड स्पीकर था, ठीक है। तो ये टेक्निक जरूर अपनाना है। और जो अनावश्यक पैसा दूसरे चीज में हम 10,000 खर्च करें, उसके बदले में हमें लाउड स्पीकर हर एक टोल में जरूर किनिए। और यहाँ पर सारे पदाधिकारी हैं बड़ा स्तर के, इसीलिए मैं उनको एक हिसाब से निर्देश दे रहा हूँ आप सबको
कि आप सब लाउड स्पीकर जरूर खरीदिए और उसका प्रयोग इस भांति कीजिए। और व्हाट्सएप इसीलिए जुड़ने के लिए कहता हूं कि केंद्र से एक ही बार हम वहां से मैसेज करेंगे कि आज का संदेश ये है। जैसे दूसरे देश के कुछ प्रधानमंत्री चलाते हैं चाय पे चर्चा, तो हम सब करा देंगे लाउड स्पीकर पे चर्चा, ये भी हो सकता है। तो भले दूसरे एफएम प्रसारण करे ना करे, लेकिन हम सब 5 मिनट अगर वक्तव्य ही दे देते, 7 दिन में एक दिन भी देते हैं, सारी जनता तो मदद की सुनेगी। तो इसलिए यह प्रभावकारी, इसलिए यह काम जरूर कीजिएगा कि एक लाउड स्पीकर हर एक वार्ड के लिए या हर एक टोल के लिए खरीद रखिए।